हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल आरोही मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है, जो आपके लिए लेकर आया है 9th से 12th तक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स आव्यू। क्लास 12th का चैप्टर है मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स की परिभाषा की। तो मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स एक टाइप का बॉक्स होता है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी संख्याएं या फलन पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित होती है। ठीक है, तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होती है आव्यूह क्या होता है? एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सी संख्याएं या फलन पंक्तियों अथवा स्तंभों के रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। इन संख्याओं अथवा फलनों को हम क्या बोलते हैं? आव्यूह के अवयव बोलते हैं। अवयव भी बोल सकते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? परिवष्टियाँ भी बोलते हैं। ठीक है, और जो आव्यूह है उसको हमेशा इंग्लिश वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से दर्शाते हैं। ठीक है, कोई भी आव्यूह है अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है या डिनोट करना है तो हम क्या करेंगे? उसको इंग्लिश वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आव्यूह के स्ट्रक्चर की। ये आव्यूह का स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं: A11, A12, A13। ऐसे ही आगे भी हम रख सकते हैं A21, A22, A23, ऐसे ही डॉट डॉट, ऐसे 31, A32, A33 डॉट डॉट। अर्थात आव्यूह का जो ऑर्डर होता है, ये पंक्तियां है जो इस टाइप से अक्षैतिज लाइन होती है, इनको आव्यूह की हम पंक्तियां बोलते हैं। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर लाइंस होती हैं इनको हम आव्यूह का स्तंभ कहते हैं। और जो पंक्तियां और स्तंभों की संख्या है वो आव्यूह में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है जिसमें इसकी 3 तो पंक्तियां है, इसको हम बोलेंगे रो 1, ये रो आपकी 2 होगी और ये रो 3 होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम फर्स्ट, इसको कॉलम सेकंड और ये कॉलम आपका थर्ड होगा। तो ये आव्यूह जो है इसमें 3 पंक्तियां है और 3 क्या है? स्तंभ है। ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि अक्षैतिज जो रेखाएं होती है आव्यूह में उनको हम क्या बोलते हैं? पंक्तियां, रो बोलते हैं। और जो ऊर्ध्व रेखाएं वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम आव्यूह का स्तंभ, कॉलम कहलाती है। अब इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं A11, A12, A13, इनका मीन क्या है? इनका मतलब क्या है? तो A11 अगर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। अगर 12 लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। ऐसे ही 13 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। इसी प्रकार अगर 21 लिखा हुआ है तो 21 का मतलब होता है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। 22 का मतलब होता है सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। इसी प्रकार इन सबको हम बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं आव्यूह की कोटि की, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आव्यूह का ऑर्डर क्या होता है? 12th के मैथ में जो एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है एक एक नंबर में। तो आव्यूह का जो अगर हमें कोटि बतानी हो तो आव्यूह की कोटि का फॉर्मूला होता है, पहले हम पंक्तियों की संख्या काउंट करते हैं और उसके बाद स्तंभों की संख्या काउंट करते हैं। पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? आव्यूह का की कोटि अथवा ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसका हमें क्या बताना है? कोटि बतानी है। तो इसमें 2 तो पंक्तियां है। ठीक है, और पंक्तियों की संख्या को हम स्टार्ट में लिखते हैं इंटू, अब स्तंभ काउंट करते हैं 1 2 3, 3 स्तंभ है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसमें पंक्तियाँ चेक करते हैं। ये फर्स्ट, इसको सेकंड कॉलम रो और ये थर्ड रो। ऐसे ही एक कॉलम ये है और ये सेकंड कॉलम है। तो 3 तो इसमें पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। ये इसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। तो हमें अगर किसी भी आव्यूह की कोटि बतानी हो तो हम पहले क्या करते हैं? पंक्तियों की संख्या को काउंट करके लिखते हैं और इनटू में फिर स्तंभों की संख्या को लिखते हैं। यही क्या होता है? आव्यूह का ऑर्डर अथवा कोटि होती है। अब हम बात करते हैं आव्यूह के प्रकारों की। तो जो आव्यूह के प्रकार है वे इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं आव्यूह स्तंभ आव्यूह की, कॉलम मैट्रिक्स। अब होता क्या है कॉलम मैट्रिक्स? वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो और पंक्तियों की संख्या एक से अधिक हो वो क्या कहलाता है? आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, इसमें पंक्तियों की संख्या को काउंट किया
R1, R2, R3 और ये R4। ठीक है, और जो कॉलम है उसकी संख्या कितनी है, 1 है, इसलिए मैंने इसका ऑर्डर लिखा। तो ऑर्डर जो होता है इसका कितना होगा, 4/1 का होगा। तो इसमें स्तंभ कितना है हमारा, स्तंभ की संख्या 1 है, इसलिए ये अवयव हमारा क्या कहलाता है, स्तंभ अवयव कहलाता है। ठीक है, अर्थात वह अवयव जिसमें स्तंभ केवल एक हो और पंक्तियों की संख्या एक से अधिक हो वो क्या कहलाता है, हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 5। ठीक है, इसमें पंक्तियाँ आपकी 3 है और स्तंभ 1 है, ये भी हमारा क्या होगा, स्तंभ अवयव होगा। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पंक्ति अवयव की, जिसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, वह अवयव जिसमें एक पंक्ति हो। ठीक है, पंक्तियों की संख्या तो एक हो और स्तंभों की संख्या एक से अधिक हो, वह हमारा क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4, इसमें जो पंक्तियां हैं वो तो केवल एक है, R1। अब स्तंभ चेक करते हैं, ये C1 हो गया, ये हमारा C2 है, ये C3 और ये C4 है। तो स्तंभ कितने हमारे, स्तंभ 4 है, इसलिए इसको हम लिखेंगे 1/4। ये हमारा क्या होगा, पंक्ति अवयव होगा। इसी प्रकार इसका हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ABC। ठीक है, इसमें पंक्तियाँ कितनी है, 1 और स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो ये 1/3 का क्या होगा, पंक्ति अवयव होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वर्ग अवयव की। अब वर्ग अवयव क्या होता है, वह अवयव जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभ दोनों की संख्या क्या हो, समान हो, वह हमारा वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, इसमें पंक्तियाँ, इसको हम R1, ये पंक्ति हमारी R2, इसी प्रकार ये C1 और ये C2। इसमें दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ है, इसलिए ये पंक्ति और स्तंभों की संख्या इक्वल है, इसलिए हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और जो इसका व्यापक रूप होता है उसको हम इस प्रकार लिखते हैं, A बराबर AIJ M गुणा M। जो ये M और M ये दोनों क्या है, इक्वल होंगे, तब हमारा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ विकर्ण अवयव की, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है अगर उसके विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर अन्य सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो। तो देखते हैं, इसमें जो हमारा विकर्ण है, ये विकर्ण के एलिमेंट तो क्या है, शून्य नहीं है, लेकिन जो विकर्ण को छोड़कर जो एलिमेंट बचे वे हमारे क्या है, शून्य है, इसलिए ये अवयव क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसी प्रकार ये एक एग्जाम्पल ये लिया, इसमें भी हमारा विकर्ण, इसके एलिमेंट तो शून्य नहीं है विकर्ण के, लेकिन विकर्ण को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की वैल्यू कितनी है, शून्य है, इसलिए हमारा विकर्ण अवयव कहलाता है। अर्थात वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी शेष एलिमेंट शून्य होते हैं विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक है, इसका जो व्यापक रूप होता है वो लिखा जाता है AIJ M गुणा M इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या होता है, वर्ग अवयव होता है। और इसमें AIJ क्या होते हैं, 0 होते हैं जब I बराबर ना हो 0 के, क्योंकि ये 1 1 होता है, ये 2 2 होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ ये 3 3 होता है। अर्थात अगर सेम होंगे, I बराबर होगा J के, तब वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर I J के बराबर ना हो तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अदिश अवयव की, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के सभी एलिमेंट समान हो। एक विकर्ण अवयव क्या कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है अगर विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या हो, समान हो। इसमें हम एक ये एग्जाम्पल लिया, ए बराबर -1 0 0 -1, इसके जो विकर्ण है, विकर्ण के सभी एलिमेंट समान है और अन्य सभी एलिमेंट शून्य है, इसलिए ये विकर्ण अवयव हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल ये लिया, इसमें विकर्ण के सभी एलिमेंट √2 है और अन्य सभी एलिमेंट शून्य है, इसलिए ये मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा।
इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए बराबर ए आई जे एम गुणा एम, क्योंकि जो स्क्वायर विकर्ण अवयव होता है या अदिश अवयव होते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, यानी कि वर्ग अवयव तो होते ही है। ठीक है, अब ए आई जे बराबर 0, यानी कि अगर आई का मान जे के बराबर ना हो, यहाँ 1 2 होगा, 1 और 2 बराबर नहीं होंगे, यहाँ 1 3 होगा, 1 और 3 इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में ए आई जे हमारा क्या होगा, 0 होगा, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ए आई जे क्या ना हो, बराबर, एक ए आई जे बराबर हो, तब इनकी वैल्यू किसी कांस्टेंट के क्या होगी, मल्टीपल होगी, यानी कि कोई सेम कांस्टेंट क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ तत्सम अवयव की। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है मैट्रिक्स में, इसलिए इम्पोर्टेंट है इन सभी में। अब तत्सम अवयव को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई अवयव अथवा यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब होता क्या है, एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट 1 हो और शेष सभी एलिमेंट 0 हो, वह हमारा तत्सम अवयव कहलाता है। जैसे ये आई लिखा हुआ है, इसका विकर्ण का एलिमेंट 1 है, इसलिए ये 1/1 का हमारा क्या होगा, तत्सम अवयव होगा। इसको मैं I1 से प्रदर्शित कर सकता हूँ। ये 1 0 0 1, इसमें विकर्ण जो है, विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट 1 है। ठीक है, इसलिए ये 2/2 का है, इसको मैं I2, ये I2 क्या होगा, तत्सम अवयव होगा। और ये 3/3 का एक तत्सम अवयव है, क्योंकि इसके विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट 1 है। ठीक है, और शेष सभी एलिमेंट 0 है, इसलिए इसको हम I3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा 3/3 का विकर्ण अवयव होगा, तत्सम अवयव होगा, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जिस प्रकार संख्याओं में 1 की किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसी प्रकार अवयव में ये तत्सम अवयव 1 का काम करता है। अगर मैं इसकी किसी भी अवयव में 3/3 जैसे पॉसिबल होगा जिसके साथ मल्टीप्लाई हो, अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालने का, अर्थात ये अवयव का 1 होता है। ठीक है, इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए बराबर ए आई जे एम गुणा एम, क्योंकि ये वर्ग में होता है। ठीक है, ए आई जे 1 होगा जब आई बराबर जे के, जैसे 1 1 2 2 3 3। ठीक है, और 0 होगा यदि आई बराबर जे के ना हो। ठीक है, तो ये हमारा तत्सम अवयव कहलाता है। सम अवयव के बाद हम बात करते हैं शून्य अवयव की। जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, इसका हम नाम नल मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको रिक्त मैट्रिक्स भी बोलते हैं, रिक्त अवयव। ठीक है, ये इसके नाम होते हैं। अब होता क्या है, एक ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव 0 हो, शून्य अवयव कहलाता है। इसमें क्या होंगे, प्रत्येक अवयव क्या होगा, 0 होगा, इसलिए क्या कहलाता है, शून्य अवयव कहलाता है। इसका अगर मैं इसकी कोटि की बात करूँ, ये 1/1 का शून्य अवयव है। इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, 1 2 2 पंक्तियां है और 3 स्तंभ है। ये 2/3 का शून्य अवयव है, ये 2/2 का शून्य अवयव है, और इनको हम ओ से यानी कि इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं अवयव की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब अवयव की समानता होती क्या है, 2 अवयव, एक हमने ए लिया और एक बी लिया, ये समान अवयव कहलाएंगे यदि दोनों अवयव की कोटियां समान हो। इनकी जो कोटि है, ऑर्डर, वो क्या हो, अगर इक्वल हो, फर्स्ट बात। और सेकंड बात, इनके ए और बी के जो संगत अवयव हैं वे भी क्या हो, बराबर हो। जो इनके संगत अवयव हैं वे क्या हो, अवयव बराबर हो। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाओगा, समान अवयव कहलाते हैं। जैसे एक अवयव हमने ए लिया 1 2 3 4, एक दूसरा अवयव लिया 1 2 3 4। अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो ये 2/2 का है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है, अर्थात दोनों का क्रम क्या है, समान है। अगर मैं इसमें प्रत्येक एलिमेंट देखूं, A11 1 है, इसका भी A11 का मान 1 है, इसका A12 2 है, A12 इसका 2 है, यहाँ पे 2 1 3 है, ये 3 के इक्वल, और ये 4 ये 4, अर्थात संगत एलिमेंट भी क्या है, बराबर है, इसलिए दोनों अवयव को हम क्या कहेंगे, समान अवयव कहते हैं।
ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 3.1 की। 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ठीक है। उसने ये 4 क्वेश्चन पूछे हैं, 3 क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि आव्यूह की कोटि बताओ। आव्यूह की कोटि का सूत्र होता है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। अब इसमें हम पंक्तियां गिनते हैं, 1 2 और ये 3 तो पंक्तियां हैं इनटू, अब स्तंभों की संख्या काउंट करते हैं, 1 2 3 4 स्तंभ है। तो ये क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा, इस आव्यूह की कोटि क्या होगी, 3/4 होगी। अब क्वेश्चन सेकंड है कि अवयवों की संख्या बताओ। ये तो हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे काउंट कर सकते हैं। अन्यथा हम इनकी मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं कि हमारे अवयव कितने होंगे, 12 अवयव होंगे इस अवयव में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि A13 बताओ कितना है। 13 का मीन है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। अब देखते हैं, ये फर्स्ट रो है, इसमें तीसरे स्थान पे 1 2 3 स्थान पे कितना है, 19 है। इसी प्रकार A21 का मान बताना है। A21 का मान, 2 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड रो है, इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 35, तो इसका हमारा आंसर होगा 35। अब मैं बात करता हूँ 3 की, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड पंक्ति है और इसका थर्ड एलिमेंट कितना है, -5। इसी प्रकार सेकंड पंक्ति का फोर्थ एलिमेंट, ये सेकंड पंक्ति होगी और इसका फोर्थ एलिमेंट कितना होगा हमारा, 12 होगा। और इसी प्रकार सेकंड पंक्ति का 3 एलिमेंट, जो तीसरा है थर्ड एलिमेंट, ये कितना है हमारा, 5/2 है। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का के आंसर प्राप्त होते हैं। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि एक आव्यूह में अवयव 24 है, तो उसकी कितनी संभव कोटियां हो सकती है। हमें क्या करना है, कोटियां बताने के लिए ऑर्डर बताने हैं हमें, कितने ऑर्डर उसके संभव हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर के ऑर्डर्स बताने हैं कितने होंगे। हमें उसके फैक्टर तोड़ने हैं। सबसे पहले हम 1/24, 1/24 का मैट्रिक्स हो सकता है। सेकंड, अब 2/12 इसका मैट्रिक्स हो सकता है। उसके बाद 3/8 का मैट्रिक्स हो सकता है। 4/6 का मैट्रिक्स हो सकता है। अब ये 4 मैट्रिक्स आ गए, ठीक है। अब इनका अपोजिट कर देंगे, 6/4 का हो सकता है, ठीक है। 8/3 का हो सकता है, 12/2 का हो सकता है और 24/1 का हो सकता है। अर्थात अगर टोटल नंबर बताऊं कितनी संभव कोटियां होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप से हम इनको 24 अवयवों को आव्यूह में रखकर 8 प्रकार के आव्यूह प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन दिया कि 13 अवयव है तो कितनी संभव कोटियां होगी, उसके आपको फैक्टर करने हैं। 1/13 और केवल 13/1 होगा, क्योंकि 13 के और कोई फैक्टर नहीं होता, तो इसकी केवल संभव कोटियां कितनी होगी, 2 ही प्रकार के आप आव्यूह बना सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है कि अवयव कितने हैं, 18 है, तब संभव कोटियां बतानी है। 1/18 का हो सकता है, 2/9 का हो सकता है, 3/6 का हो सकता है। अब इनका अपोजिट 6/3 का हो सकता है। उसके बाद 9/2 का हो सकता है और 18/1 का हो सकता है। तो टोटल कितने आए, यानी कि टोटल जो हमारे मैट्रिक्स बनेंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसी के सेकंड पार्ट की कि अवयव 5 है, संभव कोटियां बतानी है। तो 1/5 का हो सकता है और 5/1 का हो सकता है, यानी कि टोटल 2 अवयव हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं 5 अवयवों को रखकर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक मैट्रिक्स 2/2 की रचना करो, जिसके लिए ये कंडीशंस दी हुई है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड और ये थर्ड। मैं सबसे पहले फर्स्ट की बात करता हूँ।
ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने कहा है कि 2/2 के अवयव की क्या करनी है, हमें रचना करनी है। हमने क्या किया, लेट कर लिया कि एक अवयव है 2/2 का, 1/1 1 2 2 1 2 2। ठीक है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। इसको हम कहाँ से प्राप्त किया, अवयव का जो स्ट्रक्चर स्टार्ट में लिखवाया वहाँ से हम इसको गेट कर सकते हैं। अब हमें A11 A12 A21 22 की वैल्यू चाहिएगी, इसको हम इक्वेशन बनाकर छोड़ देंगे। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए AIJ बराबर उसने दिया है I + J की पावर 2/2। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, I का मान भी 1 रखेंगे, J का मान भी 1 रखेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले A11 की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब हम I और J का मान 1 रखेंगे तो 1 1 I 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/2, ये हमारा होगा 2 प्राप्त। अब हम I का मान क्या रखेंगे 1 और J का मान हम कितना रख लेंगे 2 रख लेंगे, क्योंकि हमें A12 की ज़रूरत है। तो इसमें रखते हैं A12, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये हमें प्राप्त होगा 9/2। ऐसे ही I बराबर 2 और J बराबर 1 रखते हैं इसके लिए, तो ये होगा A2 1, तो 2 + 1 का स्क्वायर बाई 2 कितना प्राप्त होगा 9/2। और इसी प्रकार हम क्या करते हैं, I बराबर 2 और J बराबर भी 2 रखते हैं, तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, A22 बराबर होगा 2 + 2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16/2 8 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा A बराबर A11 का मान आया हमारा 2। ठीक है, इसका मान आया 9/2, यहाँ भी 9/2 और ये आया हमारा 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट का आंसर होगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड की। इसके लिए हमने ये मैट्रिक्स, इसके लिए भी ये मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया। हम क्या करते हैं, अब वैल्यू निकालते हैं। I बराबर 1 रखा, J बराबर भी हमने 1 रखा, तो A11 1/1 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार A12 I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 2, 1/2 प्राप्त हुआ। A21 निकाल लेंगे, तो 2/1 I के स्थान पे 2 और J के स्थान पे 1, तो हमें 2 प्राप्त होगा। अगर हम 2 2 रखेंगे तो 2/2 ये हमें 1 प्राप्त होगा। तो हमारा मैट्रिक्स होगा A बराबर 1 1/2 2 और 1। ये क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड का आंसर होगा। हमें बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि एक मैट्रिक्स की रचना करो 3/4 के। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक मैट्रिक्स मान लेंगे। A बराबर हमें 3/4 का मानना है, यानी कि 3 तो उसमें पंक्तियाँ लेनी है और 4 स्तंभ लेने हैं। तो 1 1 1 2 1 3 1 4, A21 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 और 3 4। ये हमने लेट कर लिया एक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है AIJ बराबर 1/2 -3I + J का मॉडुलस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, I का मान भी 1 रखेंगे, J का मान भी 1 रखेंगे इसमें, तो 1 1 गेट करना है। I बराबर भी हम 1 रखते हैं, J बराबर भी 1 रखते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा 1/2। 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा +1, यानी कि -2 बाहर क्या निकलेगा, प्लस का 2, 2/2 करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अब हम I बराबर 1 और J बराबर क्या रखते हैं 2 रखते हैं, यानी कि 1 2, तो 1/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 की 1 में मल्टीप्लाई -3 +2, तो यहाँ से -1 और मॉडुलस से जो बाहर निकलता है वो प्लस का निकलता है, तो 1/2 आएगा। I बराबर 1 J बराबर हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 1 3 1/2 -3 + 3, ये हमारा हो जाएगा 0। I बराबर 1 J बराबर हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो 1 4, ये हमें प्राप्त होगा -3 + 4, तो ये होगा 1/2। इसी प्रकार अब हम क्या रखेंगे, I बराबर 2 J बराबर 1 रखते हैं, तो 2 1
1/2। अब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा +1। ये माइनस के 5 बाहर कैसा आएगा प्लस के 5/2। ऐसे ही i बराबर 2 j बराबर भी 2। तो a22 1/2 -6 + 2 ये होगा 4/2। तो हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम i बराबर कितना रखते हैं 2 और j बराबर 3। तो a23 1/2 -6 + 3 तो ये होगा हमारा 3/2 प्राप्त। ऐसे ही i बराबर 2 j बराबर 4। तो a24 ये होगा 1/2 6 + 4 तो ये हमें 2/2 प्राप्त होगा और ये क्या गेट होगा 1 गेट होगा। उसके बाद i बराबर 3 और j बराबर क्या रखते हैं 1, यानी कि 3 1/2। जब 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा +1 तो माइनस के 8 बाहर जो निकलेगा वो प्लस का 8/2 4 प्राप्त होगा। अब हम i बराबर क्या रखते हैं 3 j बराबर 2 रखते हैं तो a32 -9 + के 2 तो ये हमें प्राप्त होगा 7/2। ठीक है, i बराबर 3 j बराबर 3 तो a33 1/2 -9 + 3 तो 6/2 ये होगा 3। ऐसे ही i बराबर 3 और j बराबर 4 तो a34 तो 1/2 -9 + 4 तो ये होगा 5/2। ठीक है, इस प्रकार हम सभी एलिमेंट्स के हमने क्या किया वैल्यू फाइंड कर ली। इन सबको हम क्या रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट से तो हमें i बराबर प्राप्त होगा आव्यू a बराबर प्राप्त होगा 1 1/2 0 1/2। ठीक है, उसके बाद 5/2 2 3/2 1। ठीक है, फिर 4 7/2 3 5/2 ये हमारा 3/4 का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। ठीक है, वो इसी प्रकार होगा, वो आप खुद प्रैक्टिस से के लिए खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। समान मैट्रिक्स वे होते हैं जिनके संगत एलिमेंट बराबर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ A11 A11 A12 व A21 के अवयवों की तुलना करने पर हम इनकी क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से जब इसके साथ कंपेयर करेंगे y का मान हमारा आएगा 4। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो z की वैल्यू आएगी 3 और इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x का मान आएगा 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट का आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड की। ऐसे इसमें भी कंपेयर करते हैं A11 A21 व A22 के अवयवों की कंपेयर करने पर, अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, हम तुलना करते हैं तो यहाँ से x + y बराबर 6। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान ली 5 + z बराबर 5। ये +5 उधर जाकर माइनस को हो जाएगा, z की वैल्यू हमें 0 प्राप्त होगी। और x y बराबर 8 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें ये दोनों इक्वेशन क्या करनी है हल करनी है। x का मान यहाँ से निकालते हैं 8/y, इसका मान वहाँ पे रख देंगे समीकरण फर्स्ट से। तो वहाँ रखते हैं 8/y + y बराबर 6। इसको हल करेंगे तो y² इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी +8/y बराबर 6। ये 6 उधर चला जाएगा तो ये होगा y² + 8 बराबर 6y। ये प्लस का 6y इधर आएगा तो माइनस के 6y + 8 बराबर 0। अब इसको हम क्या करते हैं द्विघात समीकरण है, इसको हल करते हैं। 8 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़कर क्या मिले 6 मिले। तो y² - 4y - 2y + 8 बराबर 0। तो y - 4 - 2 कॉमन लिया y - 4 तो हमारा आंसर आएगा y बराबर 2 और 4। ठीक है, अगर y का मान इफ़ y बराबर 2 है तो x का मान क्या होगा 4 होगा। इफ़ y का मान 4 है तो x का मान क्या होगा 2 होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड का आंसर होगा।
अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की। 6 का जो थर्ड है वो ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, A11 A21 व A31 के अवयवों की तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा 9, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक x प्लस जेड बराबर 5, इक्वेशन नंबर 2, और एक y प्लस जेड बराबर 7, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इनको क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में से सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, अब y की वैल्यू प्राप्त होगी। y की वैल्यू हम कहाँ रखते हैं समीकरण 3 से। y की वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे, 4 प्लस जेड बराबर 7, तो z बराबर 7 माइनस 4, ये हमारा प्राप्त होगा 3। अब z की वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखेंगे x प्लस 3 बराबर 5, तो ये प्लस के 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, x बराबर हमें प्राप्त होगा 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड का आंसर होगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, ये भी 2/2 का है। ABCD की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे A11 A12 A21 और वह A22 के अवयवों की तुलना करने पर तो यहाँ से a माइनस बी बराबर -1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 2a प्लस सी बराबर 5, इक्वेशन सेकेंड। 2a माइनस बी बराबर 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। और एक आपका 3c प्लस डी बराबर 13, इक्वेशन नंबर 4। ये 4 इक्वेशन बन गई। हम क्या करना है, इनको हल करना है। या ए और बी में है, ये भी इक्वेशन ए बी में है। क्या करेंगे, इस इक्वेशन में तो इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं, थर्ड में से माइनस कर देंगे सेकंड को। जब 2a में से एक a घटाएंगे तो a बचेगा, माइनस b में से इसको घटाएंगे प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसल हो जाएगा, बराबर 0 में से जब इसको घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमें a की वैल्यू प्राप्त होगी। a का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं समीकरण फर्स्ट से। यहाँ जब a का मान रखेंगे 1 माइनस बी बराबर -1, b को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, इसको उधर लेके आएंगे माइनस वाला, ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 और 1 2, ये b की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, अब a का मान हम इसमें रखते हैं सेकंड में समीकरण सेकंड से। 2 गुणा a प्लस सी बराबर 5, ये 2 है उधर जाकर सब्सट्रैक्ट होगा, 5 माइनस 2, ये हमें प्राप्त होगा 3। ठीक है, अब c की वैल्यू यहाँ रखते हैं समीकरण 4 में, फोर्थ से। तो 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 13, तो 13 माइनस 9, ये हमें प्राप्त होगा d बराबर 4 के। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है a बराबर aij m/n का एक वर्ग अवयव है। ये कब होता है वर्ग अवयव? वर्ग अवयव मैंने बताया था जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें नंबर ऑफ रो है, ये नंबर ऑफ कॉलम है, ये दोनों क्या होंगे, अगर इक्वल होंगे तभी ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, m बराबर n। ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। ये दो मैट्रिक्स क्या कहा उसने, ये कहा इक्वल हो। अगर ये इक्वल है तब एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करो। हमें क्या करना होगा, इसको इसके इक्वल रख के एक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक्स का मान आएगा -7/3। ठीक है, इसी प्रकार इसको इसके इक्वल रख के वैल्यू वाई की वैल्यू प्राप्त करते हैं। वाई का मान प्राप्त हुआ 7। अब इसको इसके इक्वल रखेंगे तो y + 1 बराबर 8 के, तो y का मान कितना होगा यहाँ से 7। y की वैल्यू तो समान प्राप्त हो गई, लेकिन यहाँ पे 2 - 3x बराबर 4, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ 3x बराबर 2 - 4, तो x बराबर आएगा -2/3, यानी कि x की वैल्यू
अलग अलग प्राप्त हो रही है, ये x का मान एक ये है, दोनों अलग अलग आया है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसमें x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि x की अगर पूरे मैट्रिक्स में हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं तो केवल वह एक आती है, अलग अलग नहीं आएगी, एक ही वैल्यू प्राप्त होगी। इसमें x की वैल्यू दो प्राप्त हुई है, एक -7/3, एक -2/3, इसलिए इसमें क्या कहेंगे, दो मैट्रिक्स क्या नहीं है, इनमें x और y की वैल्यू ज्ञात करना संभव नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। इसने कहा है 3/3 कोटि के एक ऐसे अवयव की कुल संख्या जिनकी प्रविष्टियाँ 0 और 1 हो, 0 और 1, 1 और 1 2, ठीक है, और उसकी पावर 3 × 3 यानी कि 2 की पावर 9, तो ये हमारी टोटल होगी 512, ठीक। इस प्रकार ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।